ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी, जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 2 फरवरी इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। आप सबका प्रोग्राम में खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत करते हैं इदारिये से। सामईन, दौरे हाजिर को टेक्नोलॉजी का सुनहरा दौर कहा जाता है और जिंदगी का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो इस बदलाव से मुतासिर नहीं है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने हमारे रोजमर्रा के मामलात को काफी आसान बना दिया है और बैंकिंग सेक्टर इस ज़िम्न में सरफहरिस्त है। पूरे बैंकिंग सिस्टम का 90% से भी ज्यादा हिस्सा अब ऑनलाइन हो चुका है और हमारे लेन देन के बेशतर मामलात अब हमारी उंगलियों की एक जुम्बी से तय पाते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने पिछले चंद सालों से टेक्नोलॉजी की जदीदियत और अपग्रेडेशन के हवाले से कई सारे संजीदा इकदाम उठाए हैं, जिनके खातिर ख्वाह नताइज बरामद हुए हैं। हमारी हर दिल अजीज मोबाइल ऐप एमपे हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, कियोस्क बैंकिंग हो या यूपीआई, हमारे बेशतर कस्टमर्स इन सहूलियात से मुस्तफीद हो रहे हैं। एक सर्वे जिसके तहत आरबीआई ने तमाम बैंक्स को हिदायत दी थी कि वो डिजिटली एनेबल्ड ग्राहकों की फहरिस्त तैयार करें और आरबीआई के साथ शेयर करें के मुताबिक आपको जानकर खुशी होगी कि जेके बैंक के साथ जुड़े 98% कस्टमर्स किसी न किसी तरीके से डिजिटली ऑन बोर्ड हैं, यानी वो डेबिट, क्रेडिट कार्ड, एमपे, ई बैंकिंग, यूपीआई वगैरह सहूलियात से इस्तिफादा कर रहे हैं। ये एक खुशाइन बात है जिसका सहरा बैंक की उन कोशिशों के सर जाता है जिसकी रूह से बैंक एक कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटजी के तहत डिजिटलाइजेशन के मुख्तलिफ अवामिल को तरजीही बुनियादों पर अमला रहा है। हमारी इन कोशिशों को हाल ही में कौमी सतह पर उस वक्त पजीराई हासिल हुई जब IBA एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडियम साइज बैंक्स में J&K बैंक को बेस्ट डिजिटल सेल्स, पेमेंट्स एंड एंगेजमेंट्स अवार्ड से नवाजा गया। ये हाई प्रोफाइल इवेंट मुंबई में मुनक्किद हुआ, जहां आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर के हाथों ये अवार्ड बैंक ने हासिल किया। इस अवार्ड के बारे में जेके बैंक के MD एंड CEO अमिताभ चैटर्जी ने अपनी टीम को मुबारकबाद दी, जिनकी कोशिशों और काविशों से ही डिजिटल लैंडस्केप में हैरानकुन और मुतासिरकुन बदलाव देखने को मिले हैं, जिनकी एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन कौमी सतह पर हो रही है। उन्होंने कहा कि बैंक के वफादार और भरोसेमंद कस्टमर्स की वजह से ही हमारी इन कोशिशों का हमें समर मिल रहा है। इस तकरीब, जिसका उन्वान विकसित भारत और बैंकों का रोल था, मैं जेके बैंक की कोशिशों को सराहा गया। बैंक अपने डिजिटलाइजेशन प्रोसेस में मजीद तेजी लाएगा ताकि हम वक्त से एक कदम आगे ही रहें और हमारे ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरें और बाहमी एतमाद को मजीद तकवीत मिले। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से एक जरूरी इत्तला। अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से मफाद आमा में जारी। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। सामीन, गुज़िश्ता इतवार को 76वें योम जमहूरिया की तकरीबात मनाई गई, जिनमें J&K बैंक ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे बड़ी तकरीब जम्मू के डिविजनल ऑफिस में मुनक्कद हुई, जहां बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने कौमी परचम लहराया, जिस दौरान बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जम्मू के डिविजनल हेड सुनित कुमार के अलावा जनरल मैनेजर्स और दीगर मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। MD और CEO ने अपनी तकरीर में कहा कि देश की उन्नति और प्रगति पिछले 76 सालों में काबिल कदर शर्राह से हुई है, जिसमें बैंकिंग का खास योगदान रहा है और आज़ादी से पहले और बाद में J&K बैंक की 86 साल तारीख इस खित्ते की मुआशी और इक्तिसादी तरक्की की जामिन रही है। लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने और माली इस्तेहकाम बख्शने में बैंक ने एक सराहनीय काम किया है और आज़ाद भारत के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई है। 2047 तक भारत को एक विकसित
देश बनाने की प्रक्रिया में जे.एन.के बैंक अपना रोल बखूबी निभा रहा है और ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी जिनका उद्देश्य लोगों और देश की तरक्की से हो। बैंक के कॉर्पोरेट ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब में बैंक के जनरल मैनेजर व ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर पीर मसूद अहमद ने कौमी परचम लहराया, जिसके दौरान कई जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स और मुलाजमीन की एक भारी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने देश प्रेम के जज्बे के साथ इस तकरीब में जोश व खरोश से भाग लिया। इन तकरीबात की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई, जबकि हुब्बुल वतनी के गीतों से इनका इख्तिताम हुआ और शुरका ने एक दूसरे को मिठाइयाँ पेश करके गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सामईन, अपनी गाहक दोस्त खदमात को मजीद बढ़ाते हुए जेके बैंक ने गुज़िश्ता हफ्ते इंटरैक्टिव साइनेज को इंट्रोड्यूस किया, जिसे कस्टमर कन्वीनियंस और डिजिकरण की जानिब एक तारीखी कदम माना जा रहा है। बैंक के एमडी व सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने बैंक के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में वाक़ा एपेक्स ब्रांच से इस फैसिलिटी की शुरुआत की, जिस दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर्स, डीजीएम्स और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। ये फैसिलिटी बैक वक्त 100 ब्रांचेस पर दस्तयाब होगी, जबकि अनकरीब बैंक की तमाम 1000 से भी जायद शाखों पर यह सहूलत बहम रखी जाएगी। इस मौके पर बात करते हुए एमडी व सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने कहा कि पिछले 5 बरसों से पूरे मुल्क में जो डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, उसमें जेके बैंक ने भी अपने पूरे आबोताब के साथ योगदान दिया है और नई नई सर्विसेज को शुरू करने का हमारा मकसद बदलते दौर के नए तकाज़ों के साथ कंपैटिबल होना है, ताकि हमारे कस्टमर्स इस बदलाव में खुद को कहीं भी पीछे न पाएं। इंटरैक्टिव साइनेजेस के बारे में हमने आज बात की बैंक के डीजीएम आईटी मोहम्मद मुजफ्फर वानी के साथ। इस ज़मीन में उनका कहना था, अच्छा, ये जो डिजिटल इंटरैक्टिव साइनेजेस हैं, एक्चुअली इसका प्राइमरी मकसद ये है कि हम जो कम्प्रहेंसिव नोटिस बोर्ड गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, वो हम डिजिटली जो है कस्टमर्स तक पहुंचाएं। अब कम्प्रहेंसिव नोटिस बोर्ड क्या है? कुछ मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो कि बैंक के हर ब्रांच में जो है वो कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल रखनी है। उसमें जैसे जो सर्विस चार्जेस शेड्यूल्स हैं, क्या चार्जेस लगते हैं सर्विसेज पे, कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है उस ब्रांच में, और कस्टमर की ग्रीवांस कैसे सबमिट हो सकती है। तो ये प्राइमरी जो है इसका मकसद है, ये जो डिजिटल हमने लगा दिया। बट इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं कस्टमर्स की कन्वीनियंस के लिए। वो पहला जो सबसे बड़ा ये है कि डिजिटल एडॉप्शन को और बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बड़ा कदम है। इससे ये होगा कि जो कस्टमर्स आज तक जो है ब्रांचों में ही आते हैं अपनी सर्विसेज अवेल करने के लिए, जो कि डिजिटल एडॉप्शन में अभी तक जो है पेश नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़ी कन्वीनियंस है कि हमने ब्रांच में ये डिजिटल इंटरैक्टिव डिवाइस लगा दिया, जिससे कि हमारा जो बंदा वहाँ पे हमने हर ब्रांच में एक डीजी मित्रा जिसको हम बोलते हैं, हर ब्रांच में लगा दिया, जो कस्टमर्स को हैंड होल्ड करता है डिजिटल सर्विसेज अडॉप्ट करने के लिए। तो उसमें ये डिवाइस जो है वो ये इस डिवाइस पे वो प्रैक्टिकली उसको दिखा सकेगा कि आप कैसे डिजिटल सर्विसेज का लुत्फ उठा सकते हैं। अब जो डिजिटल सर्विसेज जो इस पे अवेलेबल रहेंगी, वो सबसे पहला जो है जो बिल्स जो पे करते हैं कस्टमर्स, जैसे आपकी बिजली का बिल आता है और हमने ब्रांचों में देखा हुआ है कि लंबी लंबी कतारें जो है लगती हैं जब भी बिल पे करने होंगे। अगर डिजिटल मैकेनिज्म के थ्रू बिल पे करते हैं, बहुत कन्वीनियंट है, विद इन सेकेंड्स। इवन आप जो है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी जो दे सकते हैं, जिससे कि बिल जो है खुद ही पे हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कोई कस्टमर जो है लंबी कतार में खड़ा है, उसको हमारा डीजी मित्रा जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि डिजिटली आप इस बिल को कैसे सपोज 30 सेकेंड्स में ही आप पे कर सकते हैं। तो जब वो उसको दिखाएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो घर बैठ के खुद ही वो बिल जो है पे कर सकेगा। वो एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। दूसरा है जो हमारे ई बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज हैं, उसको अगर वो अभी तक अवेल नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, एक बहुत बड़ा जो इसका रीज़न हम मानते हैं वो ये है कि कस्टमर्स की अवेयरनेस अभी नहीं है डिजिटल सर्विसेज को यूज़ करने की। तो वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा मकसद है कि वो जो डीजी मित्रा है वो उस कस्टमर को वहाँ पे सिखाएगा, स्क्रीन पे ही दिखाएगा कि आप जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन है ई बैंकिंग के लिए या मोबाइल बैंकिंग के लिए, तो और उस पर कैसे आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करनी है या फंड ट्रांसफ़र करना है। और तीसरा जो डिजिटल एडॉप्शन के हवाले से इसका फ़ायदा है वो है
कि डिजिटली आप कैसे अपनी ग्रीवांस सबमिट कर सकते हैं। यानी जो कस्टमर ब्रांच में आता है, कोई पेपर पे लिख के वो लाता है कि मेरी कोई कंप्लेंट है या मेरी कोई शिकायत है, या कस्टमर्स को मे भी पता भी नहीं होता कि मुझे कोई ग्रीवांस है तो मैं इसको कैसे सबमिट करूं। तो ये जो डिजी मित्रा है वो उसको हैंड होल्ड करके वहाँ पे दिखाएगा कि आप अगर पेपर ग्रीवांस सबमिट करेंगे तो मे बी उसका ट्रैक रखना मुश्किल हो जाए। तो डिजिटली अगर आप उस स्क्रीन पे सबमिट कर रहे हैं तो इंस्टेंटली आपको एक एसएमएस मिलता है कि आपका कंप्लेंट नंबर जो है ये है और आपकी कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, और वो उसको ये भी सिखाएगा कि आप कैसे इस कंप्लेंट को आगे ट्रैक कर सकते हैं जब तक वो पूरा रिजॉल्व हो जाएगा। चौथा जो इसका डिजिटल के हवाले से मकसद है वो है कि स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उन पे जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ हैं तो वो कैसे उन स्कीम्स का जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो भी डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं वो सारी स्कीम्स यहाँ पे इस डिजिटल स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, और वो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे अप्लाई भी कर सकता है, और अगर उसने ऑलरेडी एप्लीकेशन सबमिट की है तो उसका जो स्टेटस है वो ट्रैक कर सकता है। सबसे बड़ा जो इसका मकसद है हमारा वो ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बैंक है वो इस पर डिस्प्ले हो जाएगी, वो इस पर अवेलेबल रहेगी कस्टमर के लिए। यानी अगर एक कस्टमर जो है ये जानना चाहता है कि बैंक के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं बैंक की, बैंक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या हैं, डिटेल्स इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, और डिजिटली आप कोई किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप हमारा एक पर्सनल लोन है, 10 सेकंड का जर्नी है, वो आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपको अगेन अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो हमारा बंदा जो है, जो ब्रांच में जो मैंने डिजी मित्रा का जिक्र किया, तो वो आपको सिखाएगा कि डिजिटली आप वो सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये जो मशीन है ये मल्टी फंक्शनल मशीन हमने लगाई है, और अभी हमने 100 ब्रांचों को इसमें कवर किया है। आगे हमारा प्लान है कि हर ब्रांच में ये मशीन इन ए फेज्ड मैनर हर ब्रांच में अवेलेबल होगी, और हमारे एमडी साहब जो हैं तो उन्होंने ये डायरेक्शन दी है कि जैसे अगर इसका अडॉप्शन जो है, इसका यूजेज जो है ज़्यादा बढ़ गया तो एक ब्रांच में मे बी 2 या 3 मशीनें भी लगानी पड़े, तो वो भी उस पर भी हम आगे काम करने वाले हैं। थैंक यू। पत्थर, लकड़ी और ईंटों से बनता है मकान, जिसे घर बनाते हैं हमारे सुख दुख के पल, बच्चों की किलकारियाँ, बुजुर्गों की दुआएं और सर पर छत का एहसास। अपने सपनों का घर बनाएं हमारे साथ। जेके बैंक होम लोन स्टार्टिंग एट जस्ट 8.75%। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। सामाइन गुज़िश्ता हफ्ते जेके बैंक ने आईआईटी जम्मू के साथ एक एमओयू पर दस्तखत किए, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्रिया एकेडमिया रिलेशनशिप्स को मजबूत करने और जम्मू कश्मीर में सनतकारी के फरोग से है। इस एमओयू पर बैंक की जानिब से एमडी एंड सीईओ अमिताभ चैटर्जी ने, जबकि आईआईटी जम्मू की जानिब से डायरेक्टर आईआईटी जम्मू मनोज गौर ने दस्तखत किए। इस एमओयू की रूह से आईआईटी जम्मू अपने टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज को बैंक की माली वसाइल के साथ जोड़कर खित्ते की तरक्की में एक नए बाब को रकम करेंगे, जिससे स्टार्टअप कल्चर को मजीद फरोग मिलेगा। इनोवेशन, इंडस्ट्री और उन्नति के उद्देश्य से इस एमओयू की बड़ी अहमियत है, और दोनों इदारों के बाहमी इश्तराक से हजारों सपनों को साकार होने का मौका फराहम होगा। इस तकरीब में जेके बैंक के जनरल मैनेजर व डिविजनल हेड जम्मू सुनीत कुमार, जनरल मैनेजर क्रेडिट आशुतोष सरीन और डीजीएम क्रेडिट राकेश मगोत्रा भी एमडी एंड सीईओ अमिताभ चैटर्जी के हमरा मौजूद थे। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि जेएनके बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के तीसरे क्वार्टर में कितना नेट प्रॉफिट दर्ज किया। इस सवाल का सही जवाब है 531.5 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से उड़ी के इकबाल अहमद, जम्मू डिवीजन से पोगल परिस्तान की मनीषा देवी और लद्दाख से पद्म संस्कार के रिंचन नुरबू। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि जेएनके बैंक की नई इंटरैक्टिव साइनेज फैसिलिटी फिलहाल कितने ब्रांचेस पर मुहैया है। आपके ऑप्शंस है 25 ब्रांचेस, 50 ब्रांचेस या
100 ब्रांचेस। आपके जवाबात हमें 8 फरवरी 2025 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगले इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-890-2122। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।